कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और इस वेरिएंट का नाम JN1 वेरिएंट है और ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। तो क्या इस वेरिएंट की वजह से जो अब की बार के बोर्ड के एग्जाम है क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, 2021 में CBSE ने जो क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम थे वो कैंसिल कर दिए थे क्योंकि कोविड आ गया था। लेकिन वहां पर उनके कैंसिल करने के बहुत सारे रीजंस थे और वो रीजंस क्या थे? सबसे पहला रीजन था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल ही नहीं लग रहे थे, जो इंस्टीट्यूट थे वही नहीं लग रहे थे, तो फिर वो एग्जाम लेते कैसे? क्योंकि बच्चों को इतना आता ही नहीं था। फिर भी CBSE ने सोचा था कि हम बाद में लेंगे, वो टाइम को ऐसे ही डेट शीट को पोस्टपोन किए जा रहे थे, टाइम को आगे बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन ऐसे बुरे हालात हो गए थे कि फाइनली उन्हें जो 2021 का जो रिजल्ट है वो बोर्ड का कैंसिल करना पड़ा था। और जो आपके इंटरमीडिएट नंबर आए थे, मतलब जो आपके स्कूल में मार्क्स आए थे और जो आपके प्रैक्टिकल थे, उनके बेसिस पर उन्होंने नंबर दिए थे आपको बोर्ड के। तो क्या इस बार भी 2026 के टाइम पर भी क्या आपके बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होंगे? तो हम आपको बता दें, इसका साफ साफ आंसर है नहीं। 99.9% है कि आपके बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे रीजन है। देखो, हमारे अभी पहले कोविड आ चुका है तो हम पहले ही अवेयर हो चुके हैं कि अगर कोरोना आता है तो हमें क्या करना है। दूसरी चीज, ज्यादातर लोगों के वैक्सीन लग चुकी है, लगभग 80 से 90% लोगों के वैक्सीन लग चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि जिनके बूस्टर वैक्सीन लगी है उनके ऊपर ये जो वेरिएंट है ये असर नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लो हालात आगे फ्यूचर में जाके खराब होते हैं और ये जो वेरिएंट है ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है लोगों को, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो समर वेकेशन है, जो आपकी समर वेकेशन शायद वो तो बढ़ सकती है, लेकिन जो आपका ये है क्या कहते हैं कि क्लास 12th और क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो ये नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब लोगों को पता चल गया, बोर्ड को भी पता चल गया कि कैसे बच्चों को जूम पर क्लास देनी है, कैसे बच्चों को ऑनलाइन क्लास देनी है। तो ऐसा अब की बार दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रही हूं, जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम अब की बार कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि JN1 वेरिएंट आ रहा है, तो उन पर विश्वास मत कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से रखिए। क्योंकि आपको पता ही अब की बार भी कितना बुरा रिजल्ट आया, बच्चों के हालात खराब है। क्योंकि अब की बार CBSE ने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई थी और वो वाली वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तुम वो देख सकते हो। थर्ड पार्टी से करवाने के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, बच्चों के इतना बुरा रिजल्ट आया कि बच्चे रो रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके है ना, जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट में उनके आए हुए 80 90, लेकिन एक सब्जेक्ट में आए हुए 2-3 नंबर। हाँ, मैं आप सही सुन रहे हो। क्यों? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब की बार CBSE ने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई। CBSE कह तो रही है कि हमारे सिस्टम का पार्ट है, लेकिन भाई थर्ड पार्टी को नोटबुक चेक करनी नहीं आई, जिसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट बिगड़ा। और तुम्हारा अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, जो थर्ड पार्टी वाले स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं, जो इनको बिल्कुल सही लग रहा है उसी को ये टिक कर रहे हैं, उसी के नंबर दे रहे हैं। तो अगर तुम पढ़ोगे नहीं और तुम ये सोचोगे कि बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हारा साथ बहुत बुरा होगा। क्योंकि अब की बार तो रिजल्ट बेकार है, क्या पता अगले साल भी ये थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाए तो कभी तुम फेल या तुम्हारी कंपार्टमेंट ना आ जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और तुम्हें अवेयर कराए कि JN1 वेरिएंट आ गया है तो आने दो, लेकिन अपनी तैयारी को होश से जोश से रखो। मैं कहती हूँ चलो मान लो 1.1% ऐसा आता है कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर कैंसिल भी हो जाए, लेकिन अगर तुमने अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी होगी तो तुम्हारे स्कूल में अच्छे अच्छे मार्क्स लगेंगे और फिर अगर उसके बेस पर तुम्हारा रिजल्ट बनता है तो वो भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए, तुम्हें अपना पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद।